हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन के बारे में, जिसको हम डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन एक मैथमेटिकल फंक्शन नहीं बल्कि एक जनरलाइज्ड फंक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसका यूज हम फिजिक्स, इंजीनियरिंग, सिग्नल एंड क्वांटम मैकेनिक्स में करते हैं। इसको स्टेप बाय स्टेप हम जानेंगे कि डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन क्या होता है और इसको कैसे डिफाइन किया जाता है। तो ये जो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन है वो एक्स इक्वल टू जीरो पर इनफाइनाइट होता है और बाकी हर जगह पर जीरो होता है। लेकिन इसके पूरे एरिया का जो इंटीग्रल होता है वो 1 होता है। तो इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे, डेल्टा एक्स इक्वल टू जीरो इफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो एंड डायरेक्ट डेल्टा इक्वल टू इनफाइनाइट इफ एक्स इक्वल टू जीरो। तो एक्स इक्वल टू जीरो पर, एट एक्स इक्वल टू जीरो पर जो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन होगा वो हमारा जीरो नहीं होगा। लेकिन अगर एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है तो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इसको हमें याद रखना है। ये इसके डायग्राम है। एक्स इक्वल टू जीरो पर ये इनफाइनाइट मिलता है स्पाइक की तरह, एक लाइक दिस, जो फिगर बी में दिखाया गया है। तो यहाँ पर हम इसके बारे में लिख लेते हैं। दिस कैन बी पिक्चर्ड एज इनफाइनाइटली हाई, इनफाइनाइटली नैरो spike at x equal to 0, shown in figure A, which is limiting case of figure B। इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन और उनको प्रूव करेंगे। तो जो पहली प्रॉपर्टी है इसकी, प्रॉपर्टीज ऑफ डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। पहली प्रॉपर्टी है डेल्टा माइनस एक्स इक्वल टू डेल्टा एक्स। दूसरी प्रॉपर्टी है एक्स डेल्टा एक्स इक्वल टू जीरो। तीसरी प्रॉपर्टी है एफ एक्स डेल्टा एक्स इक्वल टू एफ जीरो डेल्टा एक्स। चौथी इसकी प्रॉपर्टी है वो है इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ एक्स डेल्टा एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ जीरो। पांचवी इसकी जो प्रॉपर्टी है वो है डेल्टा ए एक्स इक्वल टू वन अपॉन ए डेल्टा एक्स। छठी जो प्रॉपर्टी है इसको हम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, जो है डेल्टा एक्स माइनस ए इक्वल टू जीरो इफ एक्स नॉट इक्वल टू ए, इनफाइनाइट इफ एक्स इक्वल टू ए। सेवेंथ जो प्रॉपर्टी है इसकी वो है डेल्टा माइनस एक्स का डेरिवेटिव इक्वल टू माइनस डेल्टा एक्स का डेरिवेटिव। इसको ए मान लीजिए, बी है एक्स डी अपॉन डी एक्स डेल्टा एक्स इक्वल टू माइनस डेल्टा एक्स। जो लास्ट प्रॉपर्टी है आठवीं, ये है हमारे पास डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू
2a डेल्टा एक्स माइनस ए प्लस डेल्टा एक्स प्लस ए। अगर इस तरह से हमें गिवन है डेल्टा एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे ए माइनस बी का मॉड डेल्टा एक्स माइनस ए प्लस डेल्टा एक्स माइनस बी। ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं, इनको वन बाय वन हम प्रूव करेंगे। पहली प्रॉपर्टी हमारे पास डेल्टा माइनस एक्स इक्वल टू डेल्टा एक्स, ये हमें प्रूव करना है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो डेल्टा एक्स है इज अ इवन फंक्शन। हम जानते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में जो डेल्टा एक्स का इंटीग्रल है वो वन के इक्वल होता है। यहाँ पर अगर हम एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें, देन लिमिट्स वो भी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी, और जो दूसरी लिमिट है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हो जाएगी। तो यहाँ पर इसको इक्वेशन वन मान लीजिए, प्लस इनफाइनाइट टू माइनस इनफाइनाइट लिमिट डेल्टा माइनस एक्स डी माइनस एक्स इक्वल टू वन, इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा प्लस से माइनस इनफाइनाइट लिमिट डेल्टा माइनस एक्स, और ये जो माइनस है वो बाहर आ जाएगा, डी एक्स इक्वल टू वन। यहाँ पर हम क्या करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। जो लिमिट है वो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी, ऊपर इनफाइनाइट पहुंच जाएगी, नीचे माइनस इनफाइनाइट डेल्टा माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू वन। ये सेकेंड मिल गया। तो इन दोनों का हम कंपेयर करेंगे, इक्वेशन वन एंड टू का। फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू वी गेट, यहाँ पर हमें सेम वैल्यू मिल रही है, यानी माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट डेल्टा माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू किसके है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट डेल्टा एक्स डी एक्स के। हेंस डेल्टा माइनस एक्स इक्वल टू डेल्टा एक्स। इसका मतलब क्या हो गया कि जो डेल्टा एक्स है हमारा, दैट मीन्स डेल्टा एक्स इज एन इवन फंक्शन। दूसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या है, एक्स डेल्टा एक्स क्या होता है, जीरो मिलता है। तो इसको प्रूव करना है। वी नो दैट जो डेल्टा एक्स है वो जीरो होता है जब एक्स जीरो नहीं होता है, और ये इनफाइनाइट होता है इफ एक्स इक्वल टू जीरो पर। तो यहां से हमें क्या मिला, एट एक्स इक्वल टू जीरो डेल्टा एक्स हमारा जीरो नहीं होगा। तो इसका मतलब ये जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा एक्स इक्वल टू जीरो पर। सेकेंड केस देखते हैं इसमें, एट
एक्स नॉट इक्वल टू 0 पर जो डेल्टा एक्स है वो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो यहाँ पर फिर से ये जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। हेंस प्रूव्ड। तो प्रत्येक केस में जो है, तो प्रत्येक केस में जो डेल्टा एक्स और का जो मल्टीपल है, एवरी कंडीशन में जो एक्स और डेल्टा एक्स का प्रोडक्ट है वो 0 मिलेगा हमें। चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पर। ये है एफ एक्स डेल्टा एक्स इक्वल टू एफ जीरो डेल्टा एक्स। इसको प्रूव करना है हमें। वी नो दैट डेल्टा एक्स इक्वल टू 0 and infinite if x not equal to 0, if x equal to 0। तो यहाँ पर एट x इक्वल टू 0 पर जो डेल्टा x है वो 0 नहीं होगा। डेट मीन्स एफ एक्स डेल्टा एक्स इक्वल टू मिल जाएगा हमें एफ जीरो डेल्टा एक्स। ये प्रूव हो गया। हम चलते हैं अब हम चलते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी पर, जो कि है इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एफ एक्स डेल्टा एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ जीरो। वी नो डैट कि जो x इक्वल टू 0 पर जो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन है वो 0 नहीं होता है। तो जो एफ एक्स है हमारा, एफ एक्स डेल्टा एक्स, इसका जो प्रोडक्ट है वो हमें मिलता है एफ जीरो डेल्टा एक्स। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें, एफ एक्स डेल्टा एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ जीरो डेल्टा एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे जो एफ जीरो है ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे। हमें मिल जाएगा डेल्टा एक्स का इंटीग्रल, और जो कि होता है 1 के इक्वल। तो इस तरह से ये हमें एफ जीरो की वैल्यू मिल जाएगी इस इंटीग्रल की। तो हम फिफ्थ प्रॉपर्टी को देखते हैं, जो है हमारे पास डेल्टा ए एक्स इक्वल टू होता है 1/a डेल्टा एक्स। इसको हमें प्रूव करना है।
वी नो डैट कि जो एरिया होता है ब्रैक डेल्टा फंक्शन का वो हमें 1 मिलता है, यानी इसका इंटीग्रल है वो मिलता है 1। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। नाउ इंटीग्रल ऑफ डेल्टा एक्स dx, यहाँ पर हम लेट ax इक्वल टू मान लेंगे इसको y, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा dx इक्वल टू 1/a dy। लिमिट वही रहेंगी, ये डेल्टा y मिल गया यहाँ पर, और ये dy/a, a को बाहर ले लेंगे, 1/a माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट डेल्टा y dy, ये हमें मिल जाएगा 1, तो हमें मिल गया 1/a, ये वैल्यू मिल गई यहाँ पर। इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 we get माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डेल्टा ax dx इक्वल टू 1/a माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट डेल्टा x dx। तो यहाँ से हमें डेल्टा ax मिल गया 1/a डेल्टा x। इसकी जो सिक्स्थ प्रॉपर्टी है उसको हम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, इसमें हम ओरिजिन को शिफ्ट कर देते हैं, x इक्वल टू 0 की जगह x इक्वल टू a पर। तो जो डेल्टा x है हमारा, वो डेल्टा x माइनस ए हो जाता है, और ये 0 होता है कब? इफ x नॉट इक्वल टू a, और ये इनफाइनाइट होता है इफ x इक्वल टू a पर। एंड जो इंटीग्रल मिलता है हमें यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट डेल्टा x माइनस ए dx इक्वल टू मिलता है 1। और यहाँ पर जो थर्ड प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, एफ एक्स डेल्टा एक्स इक्वल टू हो जाता था f0 डेल्टा एक्स, वो यहाँ पर हो जाएगा एफ एक्स डेल्टा एक्स माइनस ए, तो ये यहाँ पे हो जाएगा एफ ए डेल्टा एक्स। और इसका जो इंटीग्रल है एफ एक्स डेल्टा एक्स माइनस ए dx इक्वल टू हो जाएगा एफ ए। ये हमारी सिक्स्थ प्रॉपर्टी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। जो आगे की प्रॉपर्टीज हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।